हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMCIT प्रोग्राम टेक्नोलॉजी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस MS एक्सेल 2010 के अध्याय में सीखने वाले हैं एक्सेल का बेसिक फंक्शंस। वो है सम, एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट। फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियोज हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये आज का जो ट्यूटोरियल है कुछ खास होने वाला है, जिसमें हम सम, एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट के कुछ अलग तरीके से हम इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं कंटेंट कुछ ऑलरेडी तैयार करके रखा है, जिसमें बहुत सारे कंटेंट्स, यहाँ पे नंबर्स हैं और यहाँ पे फंक्शन का नेम दिया गया है और यहाँ पे हमें क्या करना है तो रिजल्ट कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले सम हम कैलकुलेशन करते हैं तो इक्वल टू देना होगा। जब भी कोई भी फार्मूला आप एंट्री करते हैं तो इक्वल टू देना होता है। इक्वल टू देने के बाद हमें सम फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ब्रेसेस देंगे। जब भी फ्रेंड्स ब्रेसेस देंगे तो यहाँ पे सिंटेक्स में देख रहे हैं आप, सम के बाद ब्रेसेस के बाद अब कितना नंबर को आप सम करना चाहते हैं यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर है, ये टेबल देख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना होगा तो जितना नंबर है सबको सम निकालना होगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से हमें क्या करना होगा, यहाँ तक हमें क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा। तो फ्रेंड्स जब भी ड्रैग करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप देखेंगे, जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अब जब भी L10 यहाँ पे देख रहे हैं H6 का मतलब होता है H कॉलम का 6 नंबर का रो, इसके बाद L कॉलम का 10 नंबर का, यहाँ पे L कॉलम का 10 नंबर का रो। फ्रेंड्स ये सब हाईलाइट हो चुका है। जब भी आप ब्रेसेस देंगे, अब इंटर डालेंगे तो यहाँ पे 2780, यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन 2780 हो चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर इसमें कोई वैल्यू आप चेंज करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 40 करते हैं तो यहाँ पे 10 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला में ऑलरेडी स्टेट हो चुका है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट मेथड जानते हैं, हम इसे डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे। इसके बाद अगर हमें पार्टिकुलर किसी कॉलम या किसी रो को लेना है, मान लीजिए ये रो को लेना है, तो यहाँ से लेके क्या करेंगे, यहाँ तक H6 to K6, यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी H6, यहाँ पे H कॉलम का 6 नंबर का रो, इसके बाद K कॉलम का 6 नंबर का रो जो है यहाँ तक दिया गया है। जब भी ब्रैकेट्स देंगे, इंटर डालेंगे तो यहाँ पे 160 ये पार्टिकुलर रो के कैलकुलेशन हो चुका है। फ्रेंड्स मान लीजिए हमें नेक्स्ट मेथड हम जाते हैं, यहाँ डिलीट कर देते हैं, इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे। अगर फ्रेंड्स हमें कोई पार्टिकुलर नंबर को लेना है, मान लीजिए यहाँ 120 लेना है, तो हम यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो इसका सेल एड्रेस, जब भी K7 जो है इसका सेल एड्रेस है, कॉमा देंगे। अगर पार्टिकुलर कोई वैल्यू यहाँ पे 100 लेते हैं तो यहाँ पे हम कॉमा देना होगा। अब मान लीजिए कि ये कॉलम, ये जितना जो H कॉलम का जो है H6 to हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक हम सम कर दें, तो इस तरह हमें क्या होगा, यहाँ पे शो हो रहा है H6 to H10। जब भी ब्रैकेट्स देंगे, यहाँ पे हम ब्रेसेस देते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे ब्रेसेस देते हैं और जब भी इंटर डालेंगे तो 370 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो भी पार्टिकुलर वैल्यू हो या जो भी रो हो या जो भी कॉलम हो, तो सबको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और मेथड हम सीख रहे हैं, यहाँ पे SUM सम करते हैं, इक्वल टू करना होगा, इक्वल टू SUM सम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ब्रेसेस देते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ से लेके हम कुछ कंटेंट, यहाँ पे कुछ सेल, ब्लैंक सेल भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जितने वैल्यू इसमें डालेंगे तो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होगा, और डिलीट करेंगे यहाँ से तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करते हैं, अब इंटर डालते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे हम 200 वैल्यू डाला हूँ, 200 वैल्यू, तो 2970 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 500 डाल देते हैं तो 500 क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो भी पार्टिकुलर, जिस तरह भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजीली हम सम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था सम का उपयोग। तो चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज क्या होता है फ्रेंड्स, तो खास करके एवरेज का डिफिनीशन होता है, मीनिंग होता है कि जितना वैल्यूज है सब वैल्यू को सम करके जितना ठो नंबर है डिवाइडेड बाय उतना से डिवाइड करने के बाद एवरेज आता है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो जब भी फार्मूला हम एंट्री करते हैं तो इक्वल टू देना होता है, उसके बाद AVERAG एवरेज करना है और ब्रैकेट्स क्लोज कर यहाँ पे देना है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कितना को एवरेज निकालना है, तो यहाँ से लेके पहले टोटल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले टोटल निकालते हैं,
टोटल निकालने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। जब भी इंटर डालेंगे तो 110.8 ये एवरेज हो चुका है, कितना का, सबका। यहाँ पे H6 से लेके L10 तक, यहाँ पे देख रहे हैं फार्मूला में एवरेज H6 to L10, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है एवरेज निकल चुका है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई पार्टिकुलर रॉ और कॉलम या कोई वैल्यू को लेते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वल टू AVERAGE एवरेज करेंगे। इसके बाद हमें मान लीजिए कि हमें आई यहाँ से लेके 6 से लेके I10 तक, यहाँ तक हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे या फिर I6 is to I10 दे करके ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर देना है। तो पार्टिकुलर ये जो कॉलम है I6 to I10 का क्या होगा, एवरेज कैलकुलेशन हो जाएगा। या फिर थर्ड मेथड है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिलीट करते हैं और इक्वल टू करते हैं AVERAGE एवरेज में हम क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई पार्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, कॉमा, और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 2 ठो हम नंबर लेते हैं, कॉमा, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट रॉ, इसको हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जब भी ब्रैकेट्स क्लोज करके यहाँ पे क्लिक कर दें, अब ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे और इंटर डालेंगे तो ये एवरेज हो जाएगा। तो किसी तरह भी हम पार्टिकुलर हम कंटेंट्स को हम एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए आगे का फंक्शन है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है, ये एक मैथ फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, जो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये जो नंबर है इसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, mx मैक्स देंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और मान लीजिए यहाँ से टोटल होल में अगर लेना है तो हमें होल में ले सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जितने सारे नंबर्स हैं, यहाँ पे 300 जो है सबसे हाईएस्ट है। फ्रेंड्स मान लीजिए हम एक और मेथड जानते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और मैक्स फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से लेके हम क्या करते हैं, कुछ नंबर यहाँ पे ब्लैंक ले लेते हैं, जिस तरह सम फंक्शन में किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इंटर डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक 1000 देते हैं, 1000 देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 हो जाएगा। तो ये इस तरह मैक्सिमम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्या है, इसके अब हम जाते हैं मिनिमम में। अगर इसे हम डिलीट कर देते हैं तो 300 जो पहले का था वही मैक्सिमम वैल्यू, देख रहे हैं जितने हैं सब में 300 मैक्सिमम वैल्यू है। फ्रेंड्स अब चलते हैं मिनिमम फंक्शन। मीन फंक्शन क्या होता है, तो जितने सारे सेलेक्ट करेंगे, जितने सारे मेंबर को हम सिलेक्शन करेंगे, उसमें सबसे जो लेस वैल्यू होता है वही डिस्प्ले होगा। हम क्या करते हैं, इक्वल टू देते हैं और मीन करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके मान लीजिए कि यहाँ तक में मिनिमम वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे और इंटर डालेंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 10 है, अगर 10 को हम डिलीट कर देते हैं मान लीजिए तो यहाँ पे 20, इसके बाद 20 है, 20 को भी डिलीट कर देते हैं तो इसके बाद यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं फिर भी 20 यहाँ पे है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे 30 होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 वैल्यू डिलीट हो चुका है तो यहाँ पे सम जो है, सम में भी यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, एवरेज में भी डिडक्ट हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम जो होगा मैक्सिमम शो होगा। तो चलिए आगे का फंक्शन चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स काउंट जो है, जितने सारे टोटल नंबर्स है अभी वो काउंट यहाँ पे स्टोर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे इक्वल टू देते हैं और यहाँ पे काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्शन करते हैं और जितने टोटल वैल्यू है सब क्या होगा, यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स 22 वैल्यू है और इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि 120 करते हैं तो यहाँ पे 23 होगा, 140 करते हैं 24 होगा और इसमें हम क्या करते हैं, 0 करते हैं तो यहाँ पे 25 होगा। आखिर ये भी एक तो वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं सब ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इजली सम, एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट फंक्शन के इस्तेमाल करके हम इजली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर खत्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हमारे बहुत सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सलूशन कर सकूँ। धन्यवाद।